क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में ऐसे बच्चे भी हुए हैं जिन्होंने धर्म और आत्मसम्मान के लिए मौत को भी हंसते हंसते गले लगा लिया। जब 6 और 9 साल के बच्चे झुकने को तैयार नहीं हुए तो सोचिए उनका हौसला कितना बड़ा रहा होगा। इतिहास के पन्नों में दर्ज ये साहिबजादों की कहानी उम्र नहीं बुलंद हौसले बयां करती है। नन्हे बलिदानियों की इस शहादत को ही वीर बाल दिवस का नाम दिया गया है। 9 जनवरी साल 2022 को सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री ने वीर बाल दिवस की घोषणा की। अब क्या है वीर बाल दिवस? देश भर में ये पर्व क्यों मनाया जाता है? क्या है साहिबजादों के बलिदान का इतिहास? क्यों 26 दिसंबर का दिन इतिहास में अमर है? क्या वीर बाल दिवस सिर्फ सिखों का ही पर्व है? आज की इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों के बारे में मैं प्रतिमा दत्ता आपको विस्तार से बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आज के दिन यानी कि 26 दिसंबर को शहादत पाने वाले छोटे साहिबजादों को हम नमन करते हैं, जिन्होंने धर्म और सच्चाई के लिए अपने प्राण त्याग दिए। जब जब सिख धर्म की बात आती है तो मन में सिखों के गौरवशाली इतिहास की तस्वीर उभरती है। उसी इतिहास की अमर कहानी है साहिबजादों का बलिदान। 26 दिसंबर का दिन सिर्फ तारीख भर नहीं है, बल्कि वीरता और बलिदान की ऐसी मिसाल है जब इतिहास के सबसे कम उम्र के शहीदों ने धर्म और सच्चाई के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। आज भी पंजाब का गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब उस अमर गाथा का गवाह बना है। ये वही जगह है जहां 27 दिसंबर 1705 को गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे साहिबजादे 9 साल के बाबा जोरावर सिंह और 6 साल के बाबा फतेह सिंह को सरहिंद के नवाब वजीर खान ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। ये घटना सिखों के इतिहास में एक महान बलिदान के रूप में जानी जाती है। इस दिन उन बलिदानी शूरवीर बच्चों को याद किया जाता है जिन्होंने गलत के सामने झुकने की बजाय खुद की जान दांव पर लगा दी। चलिए आपको बताते हैं साहिबजादों की वीर गाथा के बारे में, जिसे इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान माना जाता है। साहिबजादे यानी कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे, इनमें से 2 छोटे साहिबजादे 9 साल के बाबा जोरावर सिंह और 6 साल के बाबा फतेह सिंह इतिहास के सबसे कम उम्र के शहीद माने जाते हैं। बात 1699 की है, जब गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। उनके 4 बेटे भी खालसा पंथ में शामिल हुए थे। उस वक्त मुगल शासकों ने गुरु गोविंद सिंह को पकड़ने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। इससे उनका पूरा परिवार अलग थलग पड़ गया था। उनके दोनों साहिबजादे अपनी मां गुजरी जी के साथ छिप गए थे, लेकिन फिर कैसे वो मुगलों के चंगुल में फंस गए, यहीं से पूरी कहानी पलटी। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह के परिवार में वफादार गंगू बावर्ची की मुखबिरी पर मुगल सैनिकों ने उस घर पर छापा मारा जहां माता गुजरी जी साहिबजादों के साथ ठहरी थी, और फिर तीनों को गिरफ्तार कर सरहिंद के किले में ले जाया गया, जहां माता गुजरी जी और दोनों साहिबजादे श्री फतेहगढ़ साहिब के ठंडे बुर्ज में कैद कर दिए गए, जिसके बाद उन्हें सरहिंद के नवाब वजीर खान के सामने पेश किया गया। वजीर खान ने उनके सामने शर्त रखी थी कि अगर इस्लाम कबूल कर लो तो जान बख्श दी जाएगी, लेकिन छोटे साहिबजादों ने मुगलों के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। मौत सामने थी, फिर भी धर्म और सच्चाई से समझौता नहीं किया, जिसके बाद उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। जब ये खबर माता गुजरी तक पहुंची तो उन्होंने भी उस दिन अपने प्राण त्याग दिए। ये बलिदान सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे भारत की आत्मा का बलिदान था। ये सिर्फ सिख समुदाय का पर्व नहीं है, ये हर भारतीय के लिए एक गर्व का पल है। वीर बाल दिवस इन्हीं बाल शहीदों को सम्मानित करने का दिन है जिन्होंने छोटी उम्र में अदम्य साहस का परिचय दिया। वीर बाल दिवस हमें ये सिखाता है कि सच्चाई के लिए खड़ा होना आसान नहीं होता। धर्म और आत्मसम्मान सौदे की चीज नहीं है। आज के दौर में जब बच्चे छोटी छोटी बातों से टूट जाते हैं तो वीर बालकों की ये कहानी हमें मजबूती देती है। और ये दिन सिर्फ याद करने का नहीं है, सीख लेने का भी है, ताकि युवा पीढ़ी को पता चले कि देश सिर्फ आजादी से नहीं बलिदानों से बना है। शहादत का यही पाठ पढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2022 में साहिबजादों के बलिदान को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। पंजाब में विशेष तौर पर स्कूल कॉलेजेस में 26 दिसंबर के दिन ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो साहिबजादों की वीरता की कहानी बताते हैं। गुरुद्वारों में शब्द कीर्तन और अरदास कर साहिबजादों के बलिदान को याद किया जाता है। साल 2022 में तो इसी दिन बच्चों को वीरता और समाज सेवा के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों से भी नवाजा गया था। पंजाब ही नहीं, हरियाणा, यूपी और हिमाचल समेत कई राज्य सरकारें भी साहिबजादों की शहादत को घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं।
मोदी सरकार का यह मानना है कि साहिबजादों की शहादत को जानने से युवाओं को धर्म की रक्षा की प्रेरणा मिलेगी। लेकिन अब सवाल यह है कि वीर बाल दिवस के नाम से एसजीपीसी और कुछ सिख संगठन खुश क्यों नहीं हैं? ये भी जानना जरूरी है। दरअसल वीर बाल दिवस के नाम को लेकर लगातार आपत्तियां सामने आ रही हैं। मोदी सरकार पर आरोप लगे कि साहिबजादों की शहीदी को छोटा कर दिया गया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने कहा है कि मोदी सरकार ने साहिबजादों की शहादत को वीर बाल दिवस का नाम देकर बच्चों का खेल समझ लिया। वहीं दल खालसा ने सरकार के इस फैसले को सिखों के धार्मिक मामलों में गैर जरूरी दखल करार दिया। तो वहीं दूसरी तरफ दमदमी टकसाल के प्रमुख हरनाम सिंह खालसा ने सरकार के इस कदम की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कदम से सिख कौम का सर ऊंचा हुआ है। साथ ही शिरोमणि अकाली दल दिल्ली ने भी साहिबजादों की शहादत को आधिकारिक मान्यता देने पर सराहना तो की, लेकिन वीर बाल दिवस के नामकरण पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ये एक उचित नामकरण नहीं है। सिख धर्म और इतिहास में साहिबजादों को उनके ऊंचे कद के लिए बतौर बाबा सम्मान दिया जाता है, न कि बच्चों के रूप में। एसजीपीसी और अन्य सिख संगठनों का यह मानना है कि छोटे साहिबजादों की महान शहादत का अनादर है और इसे साहिबजादा शहादत दिवस नाम देना चाहिए, जो सिख इतिहास, गुरबाणी, सिख सिद्धांत और विश्वास पर आधारित है। लेकिन केंद्र सरकार और बीजेपी ने नाम बदलने की मांग को खारिज कर दिया, जैसा कि हाल ही में 12 दिसंबर 2025 की रिपोर्ट में सामने आया। केंद्र ने कहा है कि ये नाम सिखों के बलिदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाता है, लेकिन सिख भावनाएं नाम बदलने पर जोर दे रही हैं। इस मामले ने पंजाब में राजनीतिक और धार्मिक बहस को छेड़ दिया है और केंद्र पर लगातार नाम बदलने का दबाव बनाया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वीर बाल दिवस का नाम बदलकर साहिबजादा शहादत दिवस कर देना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें आप ये भी जरूर बताइएगा। साथ ही क्रिसमस तो आप सब मना रहे हैं, अपने बच्चों को सांता की ड्रेस पहनाकर और तमाम सेलिब्रेशंस में आप लोग जरूर पहुंच रहे होंगे, लेकिन क्या आप अपने बच्चों को बता रहे हैं कि वीर बाल दिवस क्यों मनाया जा रहा है और छोटे छोटे बच्चों ने कैसे अपने धर्म के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी? अगर नहीं तो ये भी आपको अपने बच्चों को जरूर शिक्षा देनी चाहिए, उनको जानकारी देनी चाहिए, ताकि उनको मालूम हो कि हमारे देश के इतिहास में छोटे छोटे बच्चों ने भी कितने बड़े बड़े योगदान दिए हैं, त्याग दिए हैं।